अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of the solid concrete। यहाँ पे ये स्टेप्स बनाई गई हैं सॉलिड कंक्रीट से, और इसकी लेंथ ये जो दे रखी है 50 मीटर है। ईच स्टेप हैज़ राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी हर स्टेप की जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर है। एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और जिसके ऊपर पैर रखा जाता है वो हमारा 1/2 मीटर है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो हमसे कह रहा है टोटल वॉल्यूम बताओ कंक्रीट का जिससे हमारा ये सीढ़ियां बन जाएं। अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। यहाँ पे हमें हिंट में भी दे रखा है पहले स्टेप का, लेकिन हम लोग इसको छोड़ो, ऐसे देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 50। ब्रेथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? ब्रेथ मतलब ये चौड़ाई 1/2 मीटर, पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ। और हाइट कितनी दे रखी है? 1/4। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, नोटिस ये करो कि इसकी जो लेंथ है हर स्टेप की, ये जो लेंथ होगी हर स्टेप की ये सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। इसकी जो ब्रेथ है यानी जो जिसके ऊपर पैर रखा जा रहा है 1/2, ये भी हमेशा सेम रहेगी। पर इसकी जो हाइट है ये बदलती जाएगी। देखो इसकी 1/4 है, इसकी जो हाइट होगी ये यहाँ से ज़मीन से नापी जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 1/4 प्लस 1/4। उसके बाद में इसकी जब हाइट नापी जाएगी तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी 3 बार 1/4। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइट है वो बदलती जा रही है। ठीक है। तो अगर हम देखें हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप कितनी है? 1/4, 1/4। हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप कितनी होगी? दोगुनी हो गई, क्योंकि जितनी हाइट ये थी उतनी हाइट ये, तो दोगुनी 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2। हाइट ऑफ थर्ड स्टेप इसकी 3 गुनी 3 इंटू 1/4 यानी 3/4। तो ये हमारा एक एपी में मिल गया, एपी ऑफ हाइट क्या आ जाएगी? पहला टर्म रहेगा 1/4, 1/2, 3/4, और ये हमारा ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सम होगा वो क्या आएगा? कितने स्टेप हैं? 15। तो 15 स्टेप की हाइट हमें देखनी है। तो S15 इज इक्वल टू n/2। फार्मूला लिख लेते हैं, कई बच्चे कहते फार्मूला नहीं लिखते। n की वैल्यू रख दो 15/2। ए हमारा क्या आएगा? 1/4, ये वाला रहेगा, ये वाली एपी 1/4। और n की वैल्यू है 15, 15 में से 1 गया 14। और d क्या दे रखा है? d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 1/2 माइनस 1/4। क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2/4, 2 में से 1 गया 1, तो d आ गया 1/4, ये आ गया। अब यहाँ पे 1/4 बाहर लिख लो, तो 15/2 इंटू 1/4, ये बचेगा 2 + 14। 15/2 4 ज़ा 8, 14 + 2 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 15 2 ज़ा 30। तो टोटल हाइट मिल गई हमें ये। ठीक है। अब हमारा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो क्या आएगा? लेंथ यानी L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का सम यानी S15। तो यहाँ पे हमने किया क्या है बेसिकली समझो। पहले स्टेप का जो वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू दिस हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू दिस हाइट। हमने क्या किया? लेंथ और ब्रेथ को कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? इन्हीं का सम बचेगा। ठीक है, वही हमने S15 मान लिया।
तो थोड़ा शॉर्टकट में हो जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा लॉजिकल होती हैं, समझना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो चाहो तो अलग अलग करके निकाल भी सकते हो। एल हमें क्या दे रखा है, लेंथ जो है वो है 50, ब्रेथ हमने क्या दे रखी है 1/2, और सम ऑफ हाइट क्या दे रखा है 30, ठीक है। डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 25 से कर दो, 25 3 जा 75, तो ये आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या आएगा 750 मीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म।